देखती आंखों और सुनते कानों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। सेक्स का मौजू पाकिस्तान के सबसे ममनुआ मौज़ूआत में से एक है, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर गलत मालूमात, खराफात और फर्जी दास्तानें आम हो जाती हैं। इन तमाम हक़ाइक़ के पेश नज़र यही तसव्वुर किया जाता है कि नई शादीशुदा जोड़े शादी की रात ही जिस्मानी ताल्लुकात इस्तेवार करते हैं और अपनी जिनसी ख्वाहिश पूरी करते हैं। जी हाँ, दुल्हन को थोड़ी बहुत मालूमात फराहम की जाती हैं, जैसे खाला, फूफो, चाची और ख़ानदान के करीबी कज़न्स की तरफ से। नई नवेली भोली भाली दुल्हन की रहनुमाई की जाती है, कैसे शादी की रात किस तरह से बर्ताव करना है, आगे क्या होता है। इसकी शदीद तकलीफदा, आंसू और आहों भरी एक पूरी लंबी दास्तान है। दूसरी तरफ मर्द हैं जिनकी अपनी ही एक कहानी है। वो हर चीज़ खुद जानने की कोशिश करते हैं, खुदा जानता है किस तरह, या तो फिल्मों या फिर इंटरनेट के जरिए से मालूमात हासिल करते हैं। हमारे यहाँ शादीशुदा जोड़े को शादी के मौके पर मानी खेज नजरों और तबसरों का सामना रहता है। होता कुछ नहीं है, लेकिन ये बातें इन्हें परेशान कर देती हैं। इसी वजह से पहली दफ़ा सेक्स गाइड बनाई गई है, ताकि नौजवान लड़के और लड़कियां जब शादी के बाद पहली दफ़ा इन पर ये बातें जाहिर हों तो वो इस रिश्ते का आगाज सही मालूमात से करें और हलाल तरीके से जिनसी ताल्लुक कायम करें, ताकि सही तरीके से इस रिश्ते से लुत्फ अंदोज हो सकें। झेल में वो तमाम चीज़ें बयान की जा रही हैं जो आपको पहली बार जिनसी ताल्लुकात इस्तेवार करने के बारे में जानने की ज़रूरत होती है। ज़रूरी नहीं कि ये सब आप पहली ही रात करें। हमारे यहाँ इस हकीकत के बारे में बहुत बड़ी गलत फहमी है कि अगर ये सब पहली रात ना किया जाए तो निकाह हलाल नहीं होता। अगर आप मुतमईन और आरामदा महसूस नहीं करते तो आप इंतज़ार कर सकते हैं। पहले अपने शरीके हयात को जानने की कोशिश करें। ज़्यादातर लोग जो आहिस्ता आहिस्ता बेतकल्लुफ़ी इख्तियार करते हैं वो बेहतर तौर पर अपनी ज़िंदगी शुरू करते हैं। अपने शरीके हयात से बात करें कि आप क्या और किस तरह करना चाहते हैं। याद रखें, बातचीत हर रिश्ते को मजबूती की अहम चाबी है, खासकर अगर मुबाशरत के मसले पर हो तो। एक दूसरे को अपने खौफ के बारे में आगाह करें और सेक्स के बारे में थोड़ी बहुत मालूमात हासिल करें, ताकि आप दोनों जान सकें कि आगे क्या होगा। अपने शरीके हयात से बात करें कि आप क्या और किस तरह करना चाहते हैं। खून आना लड़की के कुंवारी होने की निशानी नहीं है, ये हमारी आम रवायात में से एक है। इस बात पर यकीन करना नामुमकिन है कि पाकिस्तान में कुंवारेपन का अंदाज़ा किस तरह लगाया जाता है। इन सब अंदाज़ों की क्या ज़रूरत है, ये बात मेरी दस्तरस से बाहर है। मौजूदा दौर में ख़वातीन का तर्ज ज़िंदगी कैसा है, ये सभी जानते हैं। माहाना साइकिल के साथ साथ इनकी ग़िज़ा कैसी होती है, ये बहुत अहम है। आमतौर पर सिर्फ मुट्ठी भर ख़वातीन होंगी जिन्हें पहली बार मुबाशरत के वक्त खून आया होगा। खून न आने की वजह यह है कि कुंवारेपन का पर्दा या झिल्ली गालबन पहले से टूट चुकी होती है। शायद जब आप बचपन में मोटरसाइकिल पर सवार हुई होंगी, स्कूल में फुटबॉल खेलने या समंदर में स्विमिंग के दौरान ऐसा हो सकता है। इसलिए मुतमईन हो जाएं, इसके 80% इम्कानात मौजूद हैं शादी की पहली रात आपको ब्लीडिंग नहीं होगी, या फिर सिर्फ खून के चंद कतरे भी आ सकते हैं। शादी की रात अपने शौहर या बीवी को पहले से इस बात से आगाह करें ताकि वो ऐसी कोई उम्मीद ही ना रखे। मुबाशरत के लिए फॉरप्ले से मदद मिलती है। सबसे ज्यादा शादीशुदा जोड़ों के लिए फॉरप्ले फिल्मों से सीखी गई एक बुनियादी जुज़ है। अब आप शादीशुदा हैं, इसलिए अब आपको अपनी सोच को थोड़ा वसी करने की ज़रूरत है। फॉरप्ले ख़वातीन में जोश की बड़ी वजह है। अगर आप इसमें तवज्जो हासिल करने में नाकाम रहें तो लड़की जिनसी ज़िंदगी से लुत्फ़ अंदोज़ नहीं हो पाती। फॉरप्ले में बोसा लेने, छूने की हसासियत, गले लगाना शामिल है। हो सकता है पहली दफ़ा आपके शरीके हयात को ये सब कुछ अजीब सा महसूस हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप और आपके शरीके हयात में आरामदा और पुरसकून जिनसी ताल्लुकात इस्तेवार हो जाएंगे। इसलिए फॉरप्ले की मदद से अपने प्यार के रिश्ते को मज़ीद मजबूत बनाएं। ल्यूब्रिकेट तेल वगैरह का इस्तेमाल कारामद है। ऑलिव ऑयल, इसका इस्तेमाल ज़रूरी है, खास तौर पर अगर पहली दफ़ा हो। ल्यूब की मदद से रसाई आसान हो जाती है। इसकी मदद से इंदराज और दखूल में रुकावट और तकलीफ कम हो जाती है। अक्सर शादीशुदा जोड़ों को इसकी ताकीद की जाती है। ल्यूब की ताकत और तासीर जोश में मदद करती है। इस बात का यकीन रखें कि आप जो भी इस्तेमाल करें वो केमिकल पर मुश्तमिल ना हो, क्योंकि आप सेक्स के बाद एस्ट ओवर यूरिन इन्फेक्शन का शिकार नहीं होना चाहेंगे। नारियल का तेल या जैतून का तेल आम इश्तिहारी तेल के मुकाबले में बेहतरीन मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं, इसीलिए आप इन दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दर्द होता है लेकिन इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा।
इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये खवातीन के लिए दर्दनाक साबित होता है। दर्द इस वजह से होता है क्योंकि फ्रिज तक रसाई इससे पहले नहीं होती, जिसकी वजह से ट्यूब तंग होती है। पहली बार तकलीफ होगी, लेकिन ये दर्द मजीद शदीद नहीं होगा। अगर ये दर्द बरकरार रहे तो अपने तजर्बाकार दोस्त से मशवरा करें, क्योंकि यकीनी तौर पर आप कुछ गलत कर रहे होंगे। अगर एक बार अंदरूनी झिल्ली टूट जाए तो चंद दिन तक बेचैनी रहती है। जब आप ल्यूब की मदद से मजीद सेक्स करेंगे तो जिनसी अमल बेहतर होता जाएगा। इसका ताल्लुक दिमाग और मूड से है। किसी भी काम से पहले कुछ नहीं कहा जा सकता। सेक्स का ताल्लुक न सिर्फ जिस्म से बल्कि बुनियादी तौर पर दिमाग से होता है। खास तौर पर औरतों के लिए ये बात सच है। वो अक्सर कहती हैं कि जब वो बेहतर महसूस करती हैं तो उन्हें सेक्स करना ज्यादा अच्छा लगता है। बेहतर मूड के साथ आप दोनों ज्यादा लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। आप अपने खावंद के साथ इस अमल में शामिल हों, मूड बनाएं, कमरे में धीमी लाइट्स रखें, अच्छे नाइट ड्रेस लें, खुद शावर लें और परफ्यूम लगाएं और अपने खाविंद से भी ये सब करने को कहें। आपस में एक दूसरे से बात करें कि बेहतर जिनसी ताल्लुक किस तरह कायम किया जा सकता है जिससे आप सुकून और खुशी हासिल कर सकें। इस बात को जहन में रखें कि कुछ चीज़ों को वक्त के साथ साथ बेहतर बनाया जा सकता है, इसलिए आपको इंतजार करना होगा और अपनी कोशिश को जारी रखना होगा। मर्द या औरत एक दूसरे से गैर हकीकी तवक्कुआत ना रखें। दोनों के लिए ये पहला तजर्बा होता है, इसलिए सब्र रखें। याद रखें, हकीकी जिंदगी फिल्मों और किताबों से मुख्तलिफ होती है। जब आप सेक्स को वक्त देंगे तो इससे लुत्फ अंदोज हो सकेंगे। अपने शरीक हयात से बात करें और नई चीजें आजमाएं। उम्मीद करते हैं कि छोटी सी काविश आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। शुक्रिया।